असम के जोरहाट में बड़ा हादसा। वायुसेना के एयरबेस पर आईएएफ का AN-32 एयरक्राफ्ट क्रैश। लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट में लगी आग। हादसे के बाद एयरफोर्स और बचाव दल का काम जारी। कार्गो विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। सैनिकों सैन्य उपकरणों को सप्लाई ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था AN-32। दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। दिल्ली में महंगी हुई बिजली की कीमत। 500 यूनिट से ज्यादा खर्च पर बढ़ेगा बिल। 1 से 3.30% बढ़ी बिजली की कीमत। 200 से 400 यूनिट खर्च करने वालों पर नहीं पड़ेगा असर। जून महीने से बढ़कर आएगा बिजली का बिल। अब हर महीने बिजली की दरों की समीक्षा होगी। मई महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93% हुई। शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर ज्यादा रही। मई के दौरान तेल कंपनियों ने 4 बार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिखने लगा है असर। अभिषेक के कालीघाट निवास पर पुलिस ने रेड मारी है। सुबह 3 बजे के करीब अभिषेक के घर पुलिस पहुंची। करीब 4 घंटे तलाशी चली। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अभिषेक के पीए सुमित रॉय को ढूंढ रही है पुलिस। सुमित की मोबाइल लोकेशन अभिषेक के घर के पास मिली है। अभिषेक ने कहा, जांच के दौरान पुलिस को कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी के खिलाफ भी FIR दर्ज। चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने से जुड़े मामलों में दर्ज हुआ केस। अभिषेक को CID ने एक और मामले में जारी किया है नोटिस। 16 जून को अभिषेक को CID के सामने होना होगा पेश। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कमरहट्टी, भवानीपुर समेत 8 जगहों पर ईडी की कार्रवाई। नगर निगम भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में की जा रही कार्रवाई। ईडी के मुताबिक जांच में रिश्वत के रूप में नकदी और सोना लेने के संकेत मिले हैं। कोलकाता दक्षिण की सांसद माला रॉय ने टीएमसी महिला कांग्रेस की चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कालीगंज विधायक आलिफा अहमद को नियुक्त किया है। टीएमसी में टूट के सिलसिले के बीच कल्याण बनर्जी के भी बागी गुट में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। सांसद जगदीश बासुनिया ने दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद आज दिल्ली में बैठक करेंगे। कल सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगे। टीएमसी के 19 सांसदों ने अलग गुट बनाने का दावा किया है। टीएमसी के बागी सांसद 15 जून को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। 80 में से 58 विधायकों के बगावत के बाद 19 सांसदों का लेटर शुक्रवार को सामने आया था। देश भर में छात्र सम्मेलन करेंगे राहुल गांधी। छात्रों और शिक्षकों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे पर करेंगे संवाद। 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी छात्र संवाद की शुरुआत। प्रयागराज, पटना और दिल्ली में सम्मेलनों के माध्यम से छात्रों से संवाद करेंगे। 10 जुलाई प्रयागराज, 11 जुलाई पटना में सम्मेलन होगा। कांग्रेस ने 8 जून को अपने महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक में फैसला किया था। बंगाल के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। ऑपरेशन टाइगर के अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने बुलाई सांसदों की आपात बैठक। 14 जून को दोपहर 12 बजे मातोश्री में होगी आपात बैठक। माना जा रहा है कि कुछ सांसदों के शिंदे के संपर्क में होने की चर्चाओं के बीच उद्धव ने यह हाई लेवल की बैठक बुलाई है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। कहा, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना में कोई केस नहीं। इससे पहले वोट चोरी होता था, अब सीट चोरी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 15 जून को एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
कल पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फाइटर जेट राफेल डील के साथ व्यापार और निवेश पर चर्चा संभव है। शिमला में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए जेपी नड्डा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई कर माल्यार्पण किया, स्वच्छता का संदेश दिया। जेपी नड्डा ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान ने देश में नई सोच और जन भागीदारी की संस्कृति विकसित की है। हर वर्ग के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर अभियान से जुड़ रहे हैं। अखिलेश यादव का आज से 2 दिवसीय आगरा दौरा। सांसद रामजीलाल सुमन के नाती के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आएंगे। 14 जून को उद्यमियों और युवाओं से संवाद करेंगे। जयपुर में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तभी बीजेपी मुख्यालय में गुल हो गई बिजली। मोबाइल की टॉर्च और कैमरों की रोशनी में जारी रहा कार्यक्रम। कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा घोटालों और बेरोजगारी के खिलाफ चलाएगी देशव्यापी अभियान। राहुल गांधी 17 जून को कोटा में करेंगे स्टूडेंट सम्मेलन। कोटा, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली समेत कई शहरों में होंगे कार्यक्रम। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर कहा है, ममता जब सत्ता में थी तो सत्ता के नशे में उन्होंने ऐसे बयान दिए जो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ते थे। कोलकाता में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, लेफ्ट और टीएमसी ने बंगाल को खत्म किया। पीएम के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। लॉकेट चटर्जी बोली, जो भ्रष्ट लोग हैं ये नई सरकार उनकी सफाई करेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। कांग्रेस एनसीपी एसपी के विलय की खबरों पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, ना तो हमारी पार्टी की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया है और ना ही हमें ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोले हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, राहुल गांधी कई वर्षों से देश में गृह युद्ध की योजना बना रहे हैं। पीएम मोदी लोगों का प्यार जीतने का शतक बना रहे हैं और राहुल गांधी हारने का। उन्हें खुद एहसास नहीं है कि वो क्या बोलते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। सूरजनगर स्थित नागेश्वर मंदिर में किया श्रमदान। सांसद आलोक शर्मा और विधायक भगवान दास सबनानी भी रहे मौजूद। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बने नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। पटना में बोले हैं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी। कहा, विपक्षियों में घबराहट, खिसियाहट और बौखलाहट है। टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। अगर गलत सांप्रदायिक या हिंदू मुस्लिम वाली टिप्पणी की जाएगी तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी एसपी के संभावित विलय को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। हुसैन दलवाई ने कहा है, कांग्रेस से अलग हुए नेताओं को पार्टी में वापस आना चाहिए। कांग्रेस को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। कानून सभी के लिए समान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में खिलाड़ियों से बातचीत की है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी मौजूद रहे। तेलंगाना के इडिगल स्थित एयरफोर्स अकादमी में 217वें कोर्स की पीपिंग और कमिश्निंग सेरेमनी आयोजित की गई। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए।
युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे के कारोबार से आए पैसों को हवाला नेटवर्क के जरिए बाहर भेजने वालों के ठिकानों पर छापेमारी। नशा तस्करों और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी। विभिन्न जिलों में पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ रेड। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने वायरल वीडियो विवाद पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। प्रणीत ने कहा कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। डीआरडीओ ने कई जरूरी टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक दिखाया है। मल्टीलेयर्ड डिफेंस और मीडियम रेंज पर एंटी शिप क्षमता के बढ़ाने के लिए सफल हुए 3 फ्लाइट टेस्ट। दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्सों तक पहुंचा। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पहुंचने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर के ज्यूरी में मौसम का कहर। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर पेड़ उखड़कर सड़क किनारे खड़े वाहनों पर जा गिरा। सड़क पर यातायात भी प्रभावित। हिमाचल में मानसून की दस्तक से पहले पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अंधड़ ओलावृष्टि की चेतावनी। 14 जून से मिलेगी राहत की संभावना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। उफान पर कुल्लू का शमशर नाला। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पटना के मसौड़ी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से दारोगा और थाना प्रभारी घायल। थाना प्रभारी राहुल कुमार की हालत गंभीर होने पर उन्हें पटना रेफर किया गया है। पुलिस पर हुई फायरिंग के बाद से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी के कानपुर में गंगा स्नान करने आए युवकों के साथ पुजारी ने मारपीट की है। पुजारी ने 2 युवकों को डंडों से पीटा है। पुजारी के साथ बच्चे भी युवकों को डंडों से मारते नजर आए। माफी मांगते दिखे युवक। यूपी के बुलंदशहर में जीआरपी खुर्जा जंक्शन। थाना प्रभारी अरविंद चौधरी, सिपाही सुनील और सचिन सस्पेंड। विभाग ने जीआरपी जवानों की मौजूदगी में वेंडर के सुसाइड को माना बड़ी लापरवाही। महाराष्ट्र के पुणे में क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर शातिर चेन स्नैचर शख्स बना। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बिछाया जाल। आरोपी के पास से 15 लाख का सोना बरामद। शातिर चेन स्नैचर गिरफ्तार। यूपी एमपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। देश में साजिश कर रहे थे। सहारनपुर, भोपाल से पकड़े गए नईम और फराज। आरोपी फराज भोपाल और सहारनपुर के देवबंद से है अब्दुल्ला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने बाइक को दूर तक घसीटा। हादसे में बाल बाल बचा बाइक ड्राइवर, डिलीवरी बॉय। बाइक घसीटने के दौरान सड़क पर निकली चिंगारी। राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एयरपोर्ट पुलिस, वावड़ा पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। बिहार के कटिहार में हुआ भीषण सड़क हादसा। सवारियों से भरी बस पलटने से हड़कंप मच गया। 25 घायलों में से 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का पूर्णिया हायर सेंटर में इलाज जारी है। पटना के बिकोमान भवन की 13वीं मंजिल पर आग लग गई है। बेलो ट्रेन के ऑफिस में सुबह 3:45 पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। दिल्ली के रोहिणी में शख्स ने रैपिडो ड्राइवर से मारपीट की है। हेलमेट से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो से हुई आरोपियों की पहचान। यूपी के फिरोजाबाद में दुकान बंद कर घर लौट रहे सुनार से बदमाशों ने लूट की है। 50 से 60 लाख के गहने लूटकर फरार हो गए लुटेरे। बाइक सवार बदमाशों ने सुनार की आंखों में झोंका लाल मिर्च पाउडर।
यूपी के गाजियाबाद में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। ओमकार सिंह अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए भेज दिया है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिला से बदसलूकी सामने आई। जिला जज की कुर्सी पर जा बैठी महिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। पहले भी जज की कुर्सी पर बैठ चुकी है महिला। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। यूपी के बस्ती में पुलिस को बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सपा सेंटर पर मारा है छापा। सपा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। छापेमारी के दौरान 5 महिलाएं और 11 युवक गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के गोरखपुर में रैपिडो वाहन चालक ने दरोगा को अपने वाहन पर बैठने से मना कर दिया। ड्राइवर के साथ बदसलूकी की कटा चला। यूपी के शाहजहांपुर में आर्मी का फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार। कैंट एरिया में वर्दी पहनकर गाड़ी और अपने ड्राइवर और अपने 2 पर्सनल बाउंसर के साथ घूम रहा था फर्जी ब्रिगेडियर। वाराणसी में जिला जज की कुर्सी पर अचानक बैठी महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने मशक्कत के बाद किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। आजीवन थाना क्षेत्र के नेवादा गांव की है पास की घटना। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के रतलाम में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर दिखी अफरा तफरी। रतलाम में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। महाराष्ट्र के बीड़ में पेट्रोल पंप पर ग्राहकों ने कर्मचारी को बुरी तरह पीटा है। बाइक सवार 3 लोगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। राजस्थान के जयपुर में 45 साल पुरानी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद लोगों ने विरोध जताया है। काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा की। दिल्ली पुलिस ने देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई में 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। रैकेट चलाने वाले आरोपी शख्स को भी गिरफ्तार किया है। बिहार के बक्सर में मोबाइल टावर की चोरी। 130 फीट ऊंचा पूरा मोबाइल टावर चोरों ने गायब कर दिया। पुलिस जांच में जुटी। राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। एक गैस टैंकर और इको कार के बीच हुई है टक्कर। उज्जैन में अवैध संबंधों का खौफनाक अंजाम। गर्लफ्रेंड ने सरेआम थाने के बाहर बॉयफ्रेंड की पत्नी पर ब्लेड से हमला कर दिया। घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के पश्चिम बिहार का फायरिंग का मामला। फायरिंग के बाद जाते दिखे आरोपी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका हमलों का कड़ा विरोध जताया है। 3 भारतीय नाविकों की हुई थी मौत। ओमान में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की। एस जयशंकर ने इस घातक कार्रवाई को पूरी तरह से अनुचित और गलत ठहराया। एक्स पर पोस्ट कर कमर्शियल शिप पर ऐसी कार्रवाई को गलत बताया। धर्मशाला में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगा पहला वनडे मैच। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। पहले मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडराया।